चलिए बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर अलीपुर में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। आग पर लगातार अभी भी काबू पाया जा रहा है। शुरुआती दौर में तो ऐसा लगा कि आग इतना विकराल रूप नहीं लेगा, लेकिन लगभग 35 गाड़ियां अलीपुर में पहुंची हैं आग पर काबू पाने के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह से कड़ी मशक्कत अभी भी कर रही है। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया इस प्रचंड आग में। बिल्कुल, और देखिए 35 गाड़ियां बुलानी पड़ गई। लोमस हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। लोमस, देखिए कबाड़ का गोदाम बताया जा रहा है जहां ये भीषण आग लगी, लेकिन आग इतनी भीषण 35 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की पहुंची। ग्राउंड अपडेट दीजिएगा जरा। बिल्कुल ऋतु, मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी भी जो ये गोदाम है वो जल रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं फूक फूक करके ये पूरा गोदाम जल रहा है। और लगातार ही कल बताया जा रहा है, जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं 3 बजे ये आग लगती है और ये गोदाम बताया ये जा रहा है कि पेपर रोल और साथ ही प्लास्टिक रोल का ये गोदाम था। यहाँ पर काफ़ी पेपर रोल और प्लास्टिक रोल रखे गए थे। अचानक से शॉर्ट सर्किट होती है, शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगती है और लगातार ही उस समय से लगभग 3 बजे से, कल के 3 बजे से ये आग लगातार जल रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की यहाँ पे 35 से 40 गाड़ियां और लगभग 200 दमकल कर्मी यहां पे मौके पे पहुंचे हुए हैं। लगातार ही वो आग पर काबू पाने के लिए यहां पे मशक्कत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, बुझने का नाम नहीं ले रही है और लगातार ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पे की जा रही है। यहां पर जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो झागनुमा पानी यहां पे छिड़कने का काम किया जा रहा है, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन यहां पर आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है और यहां पर धुएं का गुबार निकलते जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी सुबह का समय है, फिर यहां पे आग लगातार ही जल रही है और यहां आसपास के लोग हैं, हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस समय क्या ये लोग मौजूद थे जब यहाँ पे आग लगी थी। क्या आप लोग मौजूद थे यहाँ पे जब आग लगी थी? मैं पास में ही रहता हूँ, मेरा यहाँ से कुछ मिनटों का रास्ता है घर पे, तो करीब 3 बजे से वहाँ से भी बहुत तेज़ आग दिखाई दे रही थी। फिर हम यहाँ देखने आए तो लोगों ने बताया कि बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है और उस समय आग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो आग बढ़ी है बहुत भयंकर तरह से बढ़ चुकी है। और जितने भी इनलीगल गोदाम यहाँ पर हैं, चाहे रिहायशी एरिया के बाहर हो चाहे अंदर हो, प्रशासन को देखना चाहिए कि इस तरह से गोदामों को अनुमति दे देते हो चुके हैं यहाँ पे पूरा बकोली। चलिए बिल्कुल लोमस, नजर आप बना रही है, ये अपडेट आपसे लेते रहेंगे लगातार। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो इस बड़े हादसे के बाद देखिए लगातार वहां पर दमकल की टीम मौजूद है, लेकिन अब बात करेंगे अगली खबर की। यह सर्वविदित है कि जल ही जीवन है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सन 1994 में कहा था कि यमुना के पानी को साफ किया जाए। दिल्ली के लगभग 22 किलोमीटर के दायरे में यमुना का जल प्रभावित होता है। जरा सोचिए, छठ पूजा बहुत करीब है और उसको लेकर जमकर इस समय सियासत हो रही है। देश के लगभग 4 बड़े राज्यों में छठ के पर्व को मनाया जाता है, लेकिन आज तक यमुना का पानी दूषित ही है। ऋतु। बिल्कुल सागर, यमुना का पानी अभी भी दूषित है और गंदगी का अंबार कुछ इस कदर है कि शायद ही कोई हिम्मत वाला हो जो उसमें डुबकी लगाने की हिम्मत करे। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सफाई से ज्यादा लोगों की राजनीति में इंटरेस्ट है, लोग सियासत में इंटरेस्टेड है। रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। साथ ही इस बात पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि छठ पूजा में श्रद्धालु मां यमुना में डुबकी लगाएंगे, उनका आखिर क्या होगा? क्योंकि पानी का रंग देखने के बाद छठ का स्नान करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा। इस नदी में स्नान करने के बाद खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तबीयत तक खराब हो गई। अब यमुना की सफाई पर भले ही खास ध्यान ना दिया जा रहा हो, लेकिन इस पर राजनीति पूरी गंभीरता के साथ हो रही है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष यमुना का निरीक्षण दोबारा करने जाएंगे। यमुना सफाई और छठ की तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद होंगे।
यहाँ जन समिति जो है उसको वो पिछले 16 साल से आज 17वां वर्ष है कि वो यहाँ पर छठ का पर्व मनाते हैं। ये है परमिशन की वो कॉपी जो बिल्कुल परमिशन है जन सेवा समिति को, पूरे पैसे जमा होकर के पूरी लाइसेंसेस जो लेने होते हैं एक आयोजन के लिए वो सब लिए गए। लेकिन आज जब समिति यहाँ पर घाट खुदवाने के लिए जेसीबी लेकर के आई तो आम आदमी पार्टी की पार्षद चितरंजन पार्क से आशा ठाकुर और साथ में कार्यकर्ता उनके यहाँ पर आकर के जेसीबी के आगे लेट गए और जेसीबी नहीं चलने दे रहे। वहीं इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो व्यवस्था में अड़चन पैदा कर रही है। छठ मैया का विरोध करने पे भी भारतीय जनता पार्टी उतर आई है, जो कि शर्मनाक है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ही इलाके के कालकाजी में छठ पूजा का विरोध किया था। इसी तरीके से पुलिस बुलाई थी, इसी तरीके से परमिशन की बातें की थी और 2 दिन के धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी को हाथ जोड़ के छठ घाट बनवाना पड़ा था। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग सच के साथ हैं, भगवान सच का साथ देता है। हम लोगों का रास्ता भी खुलेगा और छठ घाट भी बनेगा। यानी अब यमुना की सफाई का झगड़ा इस मुद्दे पर आ गया है कि काम तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन उनके विरोधी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि मां यमुना छठ से पहले साफ हो पाती हैं या फिर आस्था की डुबकी ऐसे ही पानी में लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे खामनेई की बर्बादी वाली कसम की। अब आप कहेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वो दरअसल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए जिस तरीके से इजराइल ने रॉकेट हमले किए और रॉकेट हमले करने के बाद अब ईरान जो है वो बदले की आग में जल रहा है। वो लगातार बदले को लेकर के परेशान है। खामनेई की बात करें, वो बस इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब वो इजराइल को दहला सके जाकर। बिल्कुल, इसीलिए दुनिया अब ये पूछने लगी है कि क्या अब हम ईरान का इंतकाम देखेंगे क्या, क्योंकि 2 देश जो दशकों पहले दुश्मन थे आज वो जंग के मुहाने पर आ खड़े हैं। रिपोर्ट आप देखिए। हिज्ब के आका का फरमान, तेल अवीव में मचा कोहराम। खामेनेई की हुंकार, जंग होगी आर पार। क्या अरब में प्रलय आने वाला है या 5 नवंबर से पहले इजराइल पर कहर टूटने वाला है? क्या ईरान ने अब कर ली है तैयारी अब की बार इजराइल को सबक सिखाने की? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान चंद घंटों में इजराइल के खिलाफ बारूदी पलटवार करने जा रहा है। इस बात की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई जब ईरान में एक के बाद एक कई बड़ी सैन्य गतिविधियां होने लगी। इस बात को बल तब और मिला जब ईरान के विदेश संबंधों पर ईरानी परिषद के प्रमुख कमाल खारजी ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज भी बढ़ाने जा रहा है।